नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एम्स अब दरभंगा के लिए अब नया नहीं रहा, लेकिन अब इसे लेकर के जनता में उत्तेजना एक तरफ आ रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बीच इस बात को लेकर के होड़ लगी है। पहले होड़ लगी थी कि एम्स हमारी देन है, लेकिन अब एम्स को कौन ले जा रहा है यहां से सहरसा, इस लेकर के अब नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ क्रेडिट ले रहे थे एक समय, और अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बता दें कि दरभंगा के सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष सभी मिलकर आरोप लगाने लगे नीतीश सरकार पर कि उनके करीब 20 से 22 सांसदों ने मिलकर सीधा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिख करके दिया है कि यहां पर लो लैंड है शोभन में, इसीलिए अब इसे सहरसा शिफ्ट किया जाए। एम्स अब सहरसा शिफ्ट होगा तो इस चुनाव में क्रेडिट किसे मिलेगा, चुनाव में बदनामी किसे होगी, इसे लेकर के दरभंगा के सांसद और विधायकों ने आज प्रेस वार्ता कर सभी बात बताई। लेकिन इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, दरभंगा में एम्स को लेकर के निश्चित तौर पर गोपाल जी ठाकुर ने एक बेहतर कदम उठाया था और मिट्टी भराई का कार्य प्रारंभ हुआ था, उसकी निगरानी भी की थी। डीएमसीएच परिसर में पूरे मकान को तोड़ दिया गया, मिट्टी भरा दी गई। यह अलग बात है कि शोभन से मिट्टी भराई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसे महागठबंधन जब से सरकार बनी उसके बाद से उसे शोभन शिफ्ट करने की कवायद तेज होगी। उसके बाद अब धीरे धीरे यह कवायद सहरसा की ओर जा रही है। लेकिन अब पहले समय था क्रेडिट का, अब समय है आरोप का। तो इसी पर किस तरह सांसद और विधायक सीधा नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की भावनाओं का कुठाराघात किया है नीतीश सरकार और इसे सहरसा ले जाने की तैयारी है। इसे भारतीय जनता पार्टी अब जन आंदोलन करेगी, गांव-गांव पंचायत तक जाकर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बताएगी कि कैसे एम्स को यहां से हटाया गया, किस तरह राजनीति चली, किस तरह अटकाने भटकाने और लटकाने की साजिश हुई। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एम्स को लटकाने और भटकाने का काम कर, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी का नाम अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनका जस नहीं होना चाहिए, यह नीतीश कुमार जी से, और शुरू से ही उनकी मंशा दरभंगा में एम्स बने इसके लिए नहीं रही। पहले उन्होंने कहा कि डीएमसीएच को ही अपग्रेड करें, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, डीएमसीएच का एक पार्ट जमीन देंगे जिसमें एम्स बनेगा। सारी जमीन तोड़ी गई, वहाँ का भवन तोड़ा गया, मट्टी भराया गया। कम से कम 100 करोड़ का भवन डीएमसीएच में पानी टंकी के साथ तोड़ा गया। उसके बाद सरकार बदली, उनके एक गठबंधन दल के पूर्व विधायक ने आके कहा कि हायाघाट में अशोक पेपर मिल के जमीन पर एम्स बनेगा, क्योंकि वो मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद उनके गठबंधन दल के एमएलसी जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा नहीं, डीएमसीएच में ही कैंपस में एम्स बनेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने, मुख्यमंत्री जब दरभंगा आए तो एक स्थल पर गए, वो उस स्थल को देखा और फिर उन्होंने घोषणा की कि शोभन बाईपास में एम्स बनेगा। उनकी मंशा शुरू से ही दरभंगा में एम्स बनाने की नहीं, और उनके दल के 19 सांसदों ने, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जो बहादुरपुर की जमीन है, जो बाईपास में जमीन है, वो बाढ़ प्रभावित एरिया है, वहाँ भवन निर्माण सही नहीं है, वहाँ की मट्टी भी ठीक नहीं है, बहुत लो लैंड है, इसलिए वहाँ एम्स नहीं बनेगा। इनकी मंशा सही नहीं थी, इसीलिए इन्होंने जो कहा नहीं, वहीं एम्स बनेगा। और उनके दल के 19 सांसद ने मार्च में प्रधानमंत्री जी को लिखकर कहा
कि जो जमीन बिहार सरकार ने दिया है वो बाढ़ प्रभावित एरिया है, वो लो लैंड है, वहाँ एम्स नहीं बन सकता, इसलिए एम्स को सहरसा में बनाया जाए। और उसमें ऐसे ऐसे सांसद का साइन है, दस्तखत है, जिनको सहरसा से कोई मतलब नहीं। सिवान के सांसद हैं, सीतामढ़ी के सांसद हैं, तो नालंदा के सांसद हैं, और 19 सांसद का हस्ताक्षर बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के नहीं हो सकता। उनके दल के जितने या तो लोकसभा के सांसद हैं या राज्यसभा के सांसद हैं, सबने उस पर साइन करके कहा कि ये जमीन उपयुक्त नहीं है। हम लोग जब जमीन उपयुक्त नहीं है बोलते थे तो ये लोग विरोध में बयान देते थे। खरीद करके भवन दे करके आप बड़ा बड़ा उद्योग कारखाना तो किए ही नहीं, लेकिन आज यदि भारत सरकार यहाँ पर एम्स गरीबों के लिए दिया है, अब उसको लटकाने भटकाने का काम आप कर रहे हैं, जो कहीं से औचित्य नहीं है। हम इस विषय को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से जो 81 एकड़ की भूमि है उस पर कार्य प्रारंभ यदि आप ना कराते हैं और रेस्ट जमीन ना देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी कहे हैं, तो दरभंगा में तो आंदोलन हर बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस विषय को लेके हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उत्तर बिहार में जो आग सुलगेगी उसको फिर बिहार सरकार बुता नहीं सकती। हम यहाँ नीतीश कुमार जी को जनाना चाहते हैं, ऐसा गलती ना करें, जनहित में एम्स का निर्माण होने दें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर जमीन 81 एकड़ में मिट्टी का भराई हो गया, अविलंब इसको प्रारंभ करा ले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे करके और यहाँ पर शिलान्यास कराने का काम करें और आगे का काम आप चलने दें। यही हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के सरकार, मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं। ठीक कहेंगे, क्योंकि 20 साल सांसद के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया है, और जहाँ पर वो रह रहे हैं, यदि उसी पंडासराय 18 नंबर गुमती पर एक ओवर ब्रिज बना देते, 21 नंबर गुमती चट्टी पर ओवर ब्रिज बना देते, तो उतना भी उनसे नहीं हुआ। उन्होंने जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उस समय में ये मंत्री थे भारत सरकार में, और शिलान्यास आप लोगों के समक्ष लहरियासराय मुजफ्फरपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन तारालाही में शिलान्यास करवाए थे।